जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 की हर एपिसोड का क्विक रिकैप लेकर आऊंगा। तो ये एपिसोड 2 होने वाली है। एपिसोड 1 नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। अब चैनल पे जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको ऐसा एनिमे कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में जिन्वो ने स्नो बियर्ड्स की शैडो को एक्सट्रैक्ट करके अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। वहीं बाहर खड़े हंटर्स गेट बंद होने का इंतजार कर रहे होते हैं और डोंगसू सोचता है कि जिन्वो मर चुका होगा और वो वहां से जाने वाला होता है कि तभी वो मैनेजर से पूछता है कि जिन्वो व्हाइट टाइगर गिल्ड में नहीं था तो वो यहाँ क्या कर रहा था। मैनेजर बताता है कि उसे एक सी रैंक रेड देखनी थी तभी वो यहाँ पर आया था। डोंगसू को लगता है कि वो मैनेजर झूठ बोल रहा है इसलिए वो उस पर हमला कर देता है। मैनेजर को बचाने के लिए हंटर बेग बीच में आता है जिसकी वजह से डोंगसू को गुस्सा आता है और वो दोनों अपना ऑरा रिलीज करते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पंच करने ही वाले होते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है किमचुल पे, जो कि डंजन के बॉस के पास से भागकर आ रहा होता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जिन्वो की स्नो बियर्ड से फाइट हुई थी। किम को वहाँ पर आई सेल्फ की प्रेजेंस महसूस होती है इसलिए वो वहाँ से भागकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जिन्वो की टीम के साथ ही बैठे हुए होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है डोंगसू और हंटर बेग की फाइट पर, जहाँ ए रैंक हंटर जिनचुल उन दोनों को रोक लेता है। किम डोंगसू से कहता है कि उसकी भाई की मौत के पीछे मॉन्स्टर का ही हाथ था और जिन्वो की कोई गलती नहीं है। डोंगसू कहता है कि वो सिर्फ जिन्वो का पीछा इसलिए कर रहा है ताकि वो जिन्हो तक पहुंच सके, क्योंकि वो जिन्हो को ही अपनी भाई की मौत का जिम्मेदार मानता है। तभी उसे एक इमरजेंसी मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी अगेन सीन शिफ्ट होता है किमचुल पे, जो कि जिन्वो के साथियों को इस तरह सेफली बैठा देख गुस्सा हो जाता है। किम उन लोगों पर हमला करने ही वाला होता है कि जिन्वो वहाँ पर आ जाता है और वो किम को बेहोश कर देता है। तभी जिन्वो सेंस कर लेता है कि आई सेल्व और डेंजन के बॉस ने किम का पीछा किया और वो वहाँ तक पहुँच गए। फिर आई सेल्व और डेंजन का बॉस जिन्वो के सामने आ जाता है और इनके बॉस का नाम होता है बरूका। वो बाकी डेंजन के बॉस से अलग होता है क्योंकि वो बात कर पाता है बट मॉन्स्टर लैंग्वेज में, और जिन्वो को सिस्टम की मदद से ये लैंग्वेज समझ आ रही होती है। जिन्वो बरूका पे अटैक करता है बट वो डॉज कर लेता है। बरूका कहता है कि इंसानों को मारने के लिए उन्हें एक आवाज सुनाई देती है बट जिन्वो के सामने उन्हें वो आवाज नहीं सुनाई दे रही। जिन्वो समझ जाता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो एक प्लेयर है, और जिन्वो ये भी समझ जाता है कि अगर वो अकेला इन सब से लड़ा तो वो नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को बुला लेता है। फाइट शुरू हो जाती है और जिन्वो की शैडो आर्मी आई सेल्फ पर भारी पड़ रही होती है। जिन्वो सोचता है कि भले ही उसकी आर्मी इमॉर्टल है लेकिन उनको रीजनरेट होने के लिए जिन्वो के माना की नीड होती है। अब भले ही उसके पास बहुत सारा माना होता है बट वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और बरूका भी जिन्वो की आर्मी पर भारी पड़ रहा होता है। बरूका जिन्वो पर अटैक करता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और बरूका जिन्वो पर भी भारी पड़ रहा होता है, लेकिन जिन्वो अपने मजिशियंस का यूज कर बरूका पे काफी पावरफुल ब्लास्ट करवाता है। बरूका उस अटैक को सर्वाइव कर लेता है और वो जिन्वो पर अटैक ही करने वाला होता है कि किम होश में आ जाता है। किम को जिन्वो पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जिन्वो को मारने वाला होता है। जिन्वो स्नो के अंदर छुप के इग्रिस की मदद से किम को मार देता है। जिन्वो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और बरूका से उसकी फाइट करवाता है और जिन्वो उसका नाम आयरन रखता है। आयरन काफी पावरफुल शैडो होती है क्योंकि वो एक ए रैंक हंटर की शैडो है और वो बरूका को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। बट बरूका ओवर कॉन्फिडेंस में आके जिन्वो और इग्रिस को भी फाइट में बुला लेता है। वो इन तीनों को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है बट जिन्वो अपने डैगर का यूज करके बरूका पे अटैक कर देता है। आयरन बरूका को पकड़ लेता है और फिर मजिशियंस की शैडो उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करती है जिससे उसको काफी डैमेज पहुंचता है और वो देखता है कि उसके सारे आई सेल्फ मारे जा चुके हैं। बरूका आयरन को मार देता है बट जिन्वो उसके ऊपर वापस से अटैक कर देता है। बरूका को लगता है कि वो जीत जाएगा बट आयरन रीजनरेट होकर उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करता है जिससे बरूका मर जाता है। बॉस के मरने के बाद गेट ओपन हो जाता है और सारे लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जिन्वो सोंगी को लेकर वहाँ से जा रहा होता है तभी हंटर बेग उसे रोक लेता है और उससे अपने गिल्ड के हंटर्स के बारे में पूछता है क्योंकि उसकी गिल्ड के कुछ ही हंटर्स बाहर आए होते हैं। जिन्वो के जवाब ना देने पे बेग जिन्वो को जाने देता है और वो मैनेजर से जिन्वो को अपनी गिल्ड में लाने का बोलता है क्योंकि उसका शक बढ़ जाता है कि जिन्वो के अंदर वापस से पावर जागी है। के बाद जिन्वो सोंगी को उसके घर पर छोड़ देता है। फिर हमें पता चलता है कि जिन्वो ने डेंजन के अंदर बरूका की शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी थी बट तीनों अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं क्योंकि बरूका जिन्वो से पावरफुल होता है। और आपको याद होगा कि जिन्वो ने बरूका को अकेले नहीं हराया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो को रेड के लिए लेने आता है क्योंकि सीजन 1 में उन दोनों के बीच एक डील हुई थी। वो डील क्या थी अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने सीजन 1 को अंडर 8 मिनट में एक्सप्लेन किया है और इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन्वो अपने साथ सोंगी को भी ले लेता है और वो लोग रेड पर चले जाते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के लिए एंटी एनिमे वर्ड्स को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक टारगेटेड 20 लाइक्स का जल्दी से करवा दो। मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आरिगातो।